अभी रिसेंटली एसीसीए ने स्टडी मटेरियल से रिलेटेड एक अपडेट इशू करी है कि फ्रॉम अगस्त 2024 जो एसीसीए स्टडी हब है सिर्फ वही अप्रूव्ड स्टडी मटेरियल का स्टेटस होल्ड करेगा और जो बीपीपी और कैपलिन का स्टडी मटेरियल होता था अब वो अप्रूव्ड स्टडी मटेरियल के स्टेटस पर नहीं रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे क्वेरी कर रहे हैं कि सर हम तो बीपीपी या कैपलिन से प्रिपेयर कर रहे थे, हमारी प्रिपरेशन पर अब इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। या जो बच्चे पहले पढ़ रहे थे अगस्त 24 से पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी और उनका एग्ज़ाम अगस्त 24 के बाद है, तो अब ये कन्फ्यूज नहीं कि सर क्या अब हम दोबारा से सारी चीज़ें पढ़ें थ्रू स्टडी हब या हम क्या करें। तो बहुत सारे बच्चे क्वेरी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूँ ताकि हमारी ऑडियंस इन जनरल को भी इसका एक बेनिफिट मिल जाए। देखिए बीपीपी और कैपलिन एसीसी के कंटेंट प्रोवाइडर आज से नहीं है, बहुत सालों से हैं और वो एक अरसे से एसीसी का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें उसकी बुक्स क्रिएट करना, एग्जाम किट्स क्रिएट करना, क्योंकि इससे पहले एसीसी का अपना खुद का स्टडी मटेरियल नहीं था। तो एसीसी बीपीपी और कैपलिन के स्टडी मटेरियल को रिव्यू करता था और उसे अप्रूव्ड स्टडी मटेरियल का स्टेटस देता था। लेकिन क्योंकि एसीसी ने अपना खुद का स्टडी मटेरियल इशू कर दिया है जो स्टडी हब है, एसीसी स्टडी हब, तो एसीसी ने बीपीपी और कैपलिन से ये अप्रूव्ड स्टडी मटेरियल का टैग रिवोक कर दिया है। अच्छा, ये बात कोई नई नहीं है, ये बात एसीसी एक साल पहले अनाउंस कर चुका था 2023 में कि 2024 में हम ये इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सर क्या ये होने के बाद अब बीपीपी और कैपलिन का स्टडी मटेरियल बेकार हो गया है? क्या वो यूजेबल रहा है, नहीं रहा है, क्या हुआ है? देखिए बीपीपी और कैपलिन जो स्टडी मटेरियल प्रिपेयर कर रहे थे, स्टडी मटेरियल क्वालिटी स्टडी मटेरियल तो था ही, वो इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं। सिर्फ अप्रूव्ड का टैग हट जाने का मतलब ये थोड़ी है कि वो स्टडी मटेरियल अब खराब हो गया या स्टडी मटेरियल में कोई गलतियां आ गई। तो जिन बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन कर ली है या जो कर रहे हैं उसमें कोई भी इशू नहीं है। देखिए होता क्या, अप्रोच को समझें कि एसीसी इशू करता है कोर्स आउटलाइन, उस कोर्स आउटलाइन को देकर बीपीपी ने भी अपना स्टडी मटेरियल बनाया, कैपलिन ने भी अपना स्टडी मटेरियल बनाया, इवन मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट है तो वो भी अपना स्टडी मटेरियल बनाता है। टीचर जो लेक्चर्स रिकॉर्ड करता है वो भी तो कोर्स आउटलाइन को देखकर ही करता है। कितने सब्जेक्ट्स के अंदर आप कोई स्टडी मटेरियल बीपीपी कैपलिन या किसी का भी यूज़ नहीं कर रहे होते, डायरेक्ट टीचर के नोट्स यूज़ कर रहे होते हो। तो टीचर खुद कोई अप्रूव्ड स्टडी मटेरियल थोड़ी है, टीचर भी उस ऑफिशियल कोर्स आउटलाइन को देखकर अपना स्टडी मटेरियल और लेक्चर प्रिपेयर करता है। इवन एसीसी का जो स्टडी हब है वो कोई एग्जामिनर ने बैठकर नहीं लिखा है, एक कोर्स आउटलाइन इशू हुई और फिर एक अलग टीम ने विद इन एसीसी एक अलग टीम ने बैठकर उस कोर्स आउटलाइन के मुताबिक ये स्टडी हब का मटेरियल प्रिपेयर किया है। तो समझाने की बात यह है कि बीपीपी और कैपलिन से बेशक अप्रूव्ड स्टडी मटेरियल का टैग हट गया है, लेकिन स्टिल वो कंटेंट प्रोवाइडर है, वो स्टडी मटेरियल है, वो एक्सेप्टेबल है। यानी उनकी बुक्स और किट अब वैसे ही है जैसे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते तो उनके नोट्स होते हैं, उनका अपना स्टडी मटेरियल होता है। तो जो बच्चे बीपीपी और कैपलिन की बुक्स रीड कर रहे थे, उनकी किट्स प्रिपेयर कर रहे थे, उनके लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। बीपीपी और कैपलिन का स्टडी मटेरियल एक क्वालिटी मटेरियल था और है। बस अब हुआ सिर्फ ये कि एसीसी जो उनके मटेरियल को रिव्यू करता था वो रिव्यू वाला टैग उनसे ले लिया गया है। बीपीपी और कैपलिन की अब बुक और किट अब ऐसी ही जैसे किसी एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट की बुक्स और किट्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा मुझसे एडवांस टैक्सेशन पढ़ रहा है तो मैं तो कोई बुक किट रिकमेंड नहीं करता, मैं कहता हूँ भाई मेरे नोट्स फॉलो करें और हम पास्ट पेपर्स कर रहे हैं। तो जो मेरे नोट्स हैं वो कोई रिव्यूड बाय एसीसी नहीं है, लेकिन वो उसी कोर्स आउटलाइन को देखकर बनाए गए। अब उन्हीं लेक्चर्स और उन्हीं नोट्स को लेकर एडवांस टेक्स्ट में मेरी 40+ नेशन वाइड पोजीशंस हैं। तो सर अब वो वाला तो अप्रूव्ड वाला मटेरियल तो नहीं था। तो अप्रूव्ड सिर्फ एक टैग है उस मटेरियल के लिए जो रिव्यू कर लिया गया बाय द एसीसी टीम। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि एग्जाम उसी में से क्रिएट होगा, क्योंकि देखें जिस टीम ने कोर्स आउटलाइन बनाई है वो एक इंडिपेंडेंट टीम है, जो टीम पेपर बनाती है वो अलग है, वो इस कोर्स आउटलाइन को देखकर पेपर बनाती है, और जिन्होंने स्टडी मटेरियल बनाया वो एक अलग टीम है, लेकिन उनके लिए भी जो बेस लाइन है वो यही कोर्स आउटलाइन है। तो जो बच्चे बीपीपी कैपलिन या किसी और स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। जो भी स्टडी मटेरियल से आप पढ़ते हो वो एक बेस लाइन कोर्स आउटलाइन से डेवलप होता है, और जो एग्जाम बनता है वो भी कोर्स आउटलाइन से ही बनता है। ऐसा नहीं कि जो एग्जाम बनेगा वो एसीसी के स्टडी हब को देखकर बनेगा, वो कोर्स आउटलाइन को देखकर बनेगा, और उसी कोर्स आउटलाइन को देखकर सबने अपना अपना स्टडी मटेरियल क्रिएट किया है। और हो सकता है इवन जैसे मैं कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ में बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बीपीपी का स्टडी मटेरियल है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द स्टडी हब मटेरियल। और उसका रीज़न मैं अक्सर बच्चों को ही बोलता हूँ कि स्टडी हब के अंदर उन्होंने जो लॉज हैं, जो नॉर्मल लॉ है उसके साथ केस स्टडीज़ भी दे दी हैं, जबकि हमारे एग्जाम के अंदर केस स्टडीज़ एग्जामिनेबल नहीं होती, खाली लॉ एग्जामिनेबल होता है।
जबकि बीपीपी ने जो बुक बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है कि उन्होंने लॉ अलग रखा है और जो केस स्टडीज़ हैं वो अलग रखी हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर स्टिल लोग बीपीपी या कैपलाइन को फॉलो करें, और अगर आप कर रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज दे आर क्वालिटी स्टडी मटेरियल, क्योंकि वो आज से नहीं बना रहे, बहुत ईयर्स से बना रहे हैं। आई होप कि इस वीडियो ने आप लोग के लिए वैल्यू एडिशन करी होगी और आप लोग के दिमाग में जो बहुत सारी क्वेरीज है उन्हें रिजॉल्व किया होगा। तो इसे अपने ईसीसी के दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी मजीद हो तो आप लोग मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।